टू त्रिपाठी क्लासेस वंस अगेन। आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करने वाले हैं, बट इससे पहले मुझे आपसे एक न्यूज़ शेयर करनी थी। क्या है वो न्यूज़? कि बहुत ही जल्द हम CHS की तैयारी करवाएंगे। CHS क्या है? CHS BHU का ही एक छोटा ब्रांच है। BHU होता है ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए और PhD के लिए। हालांकि CHS होता है आपकी क्लास 6 के लिए, 9th के लिए, 11th के लिए। साफ साफ भाषा में आप इतना समझ लीजिए कि हायर स्टडीज के लिए BHU होता है और छोटे बच्चों के लिए CHS होता है। CHS का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल हिंदू स्कूल और BHU का फुल फॉर्म होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलो, कैसे तैयारी करवाएंगे ये बता दूं आपसे कि हम पहले तो एक वीडियो में हम सिर्फ इतना समझेंगे कि उस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं, ठीक है। फिर उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन हम उस पर्टिकुलर चैप्टर्स के PYQ सॉल्व करेंगे। PYQ क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी आज तक पिछले जितने साल में जो जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इससे क्या फायदा होता है कि आपकी एक अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाती है, यानी कि आप अब तक जो क्वेश्चंस आए हैं लगभग कुछ वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस आगे भी आते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम टू सेम वही नहीं रहते हैं, बट तैयारी हम उसी चीज की करेंगे तो वही चीज लगभग हमारी आ जाती है। इतनी बातें समझ में आई? चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, which polynomial do not fit in any of these three categories। यानी कि पहले बात तो ये वीडियो देखने से पहले आप एक इंट्रो वीडियो था क्लास चैप्टर 9 का, आप पहले वो वीडियो देखना। क्यों? क्योंकि उसमें कोफिशिएंट क्या होता है ये मैंने बताया है, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स क्या होता है ये मैंने बताया हुआ है, और कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व करवाए सो दैट आपका जो कंसेप्ट होगा एकदम क्लियर हो जाएगा। पहले आप उसको देख लेना, आपको फिर ये वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बट फिर भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसको देखना पड़ेगा। कैसे, क्या है आगे? विच पॉलिनोमियल डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस थ्री कैटेगरीज, यानी इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल्स इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं होता। क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? x + y 1000, x + x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x टू द पावर 4। नेक्स्ट है 7 + y + 5x, 2y - 3y स्क्वायर, 2y - 3y स्क्वायर लग रहा है मैंने, अच्छा हाँ, 2y - 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब, 5x - 4y + 3xy, 4z - 5z स्क्वायर, ab + bc + cd + da, pqr + pqr, p स्क्वायर क्यूब प्लस pq स्क्वायर प्लस 2p + 2q। थोड़ा कंफ्यूजिंग है इतना सारा, एक्चुअली जो जहाँ जहाँ कॉमा है बस हमें उतना ही उतना देखना है। आई बात समझ? पहला मैं हेडिंग डाल दे रही हूँ मोनोमियल्स, कि इनमें से हम पहले क्लासिफाई करेंगे कि मोनोमियल्स कौन से। मोनोमियल्स क्या होते हैं? जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म हो। तो ये पहला वाला आप देखो जरा, ये वाला अगर आप देखो तो इसमें x + y है, यानी दो टर्म है, इसमें दो टर्म है, यानी ये मोनोमियल्स नहीं है। हमें एक टर्म चाहिए, यानी एक टर्म में एक ये फिट हो रहा है, ये मोनोमियल्स हुआ। नेक्स्ट आपका देखो वन सिंगल टर्म कहाँ आ रहा है, यहाँ देखो आप PQR, बस एक सिंगल टर्म है, इधर भी कॉमा है इधर भी कॉमा है, यानी आपके मोनोमियल्स कौन से हुए? 1000, PQR। इज इट क्लियर? नाउ अब हम बाइनोमियल्स की बात करेंगे। बाइनोमियल्स क्या होते हैं? जिसमें दो टर्म्स हो। बाई का मतलब होता है दो, मोनो का मतलब होता है सिंगल और ट्राई का मतलब होता है तीन। ये सारी बातें मैंने उस वीडियो में बताई हुई है। बाइनोमियल्स क्या होते हैं? जिसमें दो टर्म्स हो। क्लासिफाई करो, इसमें दो टर्म्स है यानी ये एक बाइनोमियल्स है, इसमें भी दो टर्म है यानी ये भी एक बाइनोमियल्स है, इसमें तीन टर्म है तो ये एक बाइनोमियल्स नहीं है, इसमें दो टर्म है यानी एक बाइनोमियल्स है, इसमें चार है तो ये भी बाइनोमियल्स नहीं, इसमें देखो ये भी दो टर्म है तो यानी ये भी क्या है? बाइनोमियल्स है। यहाँ में भी ये दो टर्म है यानी ये क्या है? बाइनोमियल्स। क्या क्या बाइनोमियल्स है लिख दो, x + y, 2y - 3y स्क्वायर, 4z - 15z स्क्वायर, PQR तो मोनोमियल्स है, ये p स्क्वायर q प्लस PQ का स्क्वायर, 2p + 2q।
ये क्या हुए आपके बाइनोमियल्स। नेक्स्ट क्या है आपका ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स मतलब जिसमें 3 टर्म हो। क्लासिफाई करो कौन कौन से 3 टर्म है। 1 2 3 4, इसमें 4 टर्म्स है तो ये बाइनोमियल्स नहीं है। इसमें आपके 3 टर्म्स है 7 + y + 5x, यानी ये क्या हुआ आपका ट्राइनोमियल्स हुआ 7 + y + 5x। आई बात समझ। नेक्स्ट कौन सा आपका ट्राइनोमियल्स है, ये वाला आपका ट्राइनोमियल्स है 2y - 3y² + 4y³ क्या है 2y + 3y² + 4y³, ये क्या हुए आपके ट्राइनोमियल्स में। 5x - 4y + 3xy, 5x - 4y + 3xy, ये भी आपका क्या हुआ ट्राइनोमियल्स हुआ। क्यों, क्योंकि एक ये टर्म हुआ, एक ये टर्म, एक ये टर्म, यानी टोटल कितने टर्म्स हुए 3 टर्म्स। आगे देखो कहाँ ट्राइनोमियल्स है, एक लास्ट ये बचा है जिसमें 1 2 3 4 टर्म है, यानी ये भी एक ट्राइनोमियल्स ही है। अब पूछा था कि कौन सा इनमें से फिट नहीं हो रहा है इन तीनों में से, तो देखिए जो जो बच गया वही हुआ। एक तो ये हुआ, ये भी 4 टर्म्स है तो ये ट्राइनोमियल्स नहीं है, यानी ये कहीं फिट नहीं हो रहा है। और एक ये टर्म हुआ, यानी 2 टर्म्स ऐसे हैं जो आपके कहीं फिट नहीं हो रहा है। इतनी बातें समझ में आई, इतनी बातें समझ में आई। चलो, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय।